प्रताप जी बताइए आज के इस धरने प्रदर्शन के बारे में। ये हम जहाँ पर खड़े हैं ये गोठड़ा पंचायत है। गोठड़ा पंचायत के ये मेन गेट श्री सीमेंट के गेट के सामने अपन सब खड़े हैं और यहाँ एक भूमि अधिग्रहण हुआ था और भूमि अधिग्रहण के तहत सरकार ने यहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए इनको अनुमति दी थी और भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत किसानों के लिए एक मुआवजा तय हुआ था और उन किसानों को जब तक उस मुआवजे से परिपूर्ण नहीं किया जाता है, उनको संतुष्ट नहीं किया जाता है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाती है, पुनर्स्थापन की व्यवस्था नहीं की जाती है और साथ साथ में सबसे बड़ी नवलगढ़ विधानसभा के युवाओं के रोज़गार की समस्या वो भी इसमें शामिल है। तो इन युवाओं के रोज़गार के लिए और किसानों की इस आवाज़ के लिए हमने आज से ये श्री सीमेंट कंपनी के बाहर धरना प्रारंभ किया है। श्री सीमेंट संघर्ष समिति के बैनर तले ये धरना हम सभी साथियों ने, युवा साथियों ने, किसानों ने और माताएं और बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको सबको साथ में लेकर ये धरना प्रारंभ किया है। इस समिति के हैं कौन कौन सदस्य हैं, जरा उनके बारे में भी बताइए। इसमें यहाँ के देवगांव, गोठड़ा, खेसवा की ढाणी, कालीरावना की ढाणी और चौडानी, इन तमाम फैक्ट्री के नीचे 5616 बीघा ज़मीन इस फैक्ट्री के नीचे अधिग्रहित हुई है। उनके किसान और उनके युवा, सबसे पहले हम श्री सीमेंट कंपनी को इस किसानों के मुआवजे के लिए घेरने का काम करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ के किसानों को, जो अभी पढ़े लिखे हुए तो हैं लेकिन उनको एक कानूनी ज्ञान नहीं था और इन लोगों ने औने पौने दाम में, सस्ते दामों में इन कंपनियों ने यहाँ ज़मीनें खरीदी और किसानों के साथ में अन्याय किया। और जो यहाँ पे किसान मौजूद हैं अभी, उन किसानों के साथ में इतनी बर्बरता की जा रही है स्थानीय प्रशासन को लेकर कि उनके घरों के बिजली के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके घरों के कुएं के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके घरों पर जाकर उनके जो कृषि की हुई है, खेती की हुई है, उनको उजाड़ दिया जाता है और हमारा तमाम महकमा यहाँ मौन बैठा है। स्थानीय विधायक ने 661 लोगों की सूची जारी की है, क्या आधिकारिक सूची प्राप्त हुई आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय विधायक कंपनी की पैरवी ना करे। उनका नैतिक दायित्व क्या बनता है कि आप कंपनी की पैरवी न करते हुए किसानों और युवाओं की पैरवी कीजिए और आइए इस धरने पर और किसानों के लिए आवाज़ उठाइए, किसानों को मुआवजा दिलाइए, युवाओं को रोज़गार दिलाइए। लेकिन वो कहते हैं कि एडजस्टमेंट की राजनीति इनकी हो चुकी है और एडजस्टमेंट की जहाँ राजनीति हो जाती है वहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने लायक नहीं रहता है। इस सूची के बारे में अभी तक नहीं सूची की आधिकारिक सूची है जो आपको अब मेरे को ये बताइए कि श्री सीमेंट कंपनी है, वो कंपनी के लोग चला रहे हैं, तो जो ये युवाओं के रोजगार की सूची है वो तो श्री सीमेंट कंपनी निकालेगी। वहाँ विधायक कोई अधिकृत है क्या, या उनकी कोई इनके बाद साठ गांठ है तो वो क्लियर कर दें कि कंपनी मैं चला रहा हूँ तो मैं ही ये सूची जारी करूँगा। श्री सीमेंट कंपनी के अधिकारी अपने लेटर पैड पे ये सूची जारी करें कि कितने युवाओं को यहाँ रोजगार दिया है और कितने युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। और मैं तो ये भी आह्वान करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोकल जनता इन फैक्ट्री के साथ साथ में आसपास के जितने गांव हैं उनमें बसे हुए जो लोग हैं उनके लिए स्वास्थ्य के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, उनके रोज़गार के लिए आप क्या कर रहे हो, उनके लिए पानी की जो समस्या आने वाली है आने वाले विगत वर्षों में उनके लिए आप क्या कर रहे हो। क्या विकास ऐसा थोड़ी होता है कि हम यहाँ से गाँव खाली हो जाएंगे, हमारे पास में पीने के लिए पानी नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये हमारी प्रमुख मांगे आपके सामने आने वाले टाइम में सबको अवगत करा दिया जाएगा कि हमारी जो भी मांगे हैं वो एक लिखित लेटर पैड पे जारी होगी संघर्ष समिति के बैनर तले। और तमाम आपके मीडिया से मैं युवाओं को खास कर आह्वान करना चाहूँगा क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये नवलगढ़ के तमाम युवाओं की लड़ाई है और तमाम युवाओं को एक जाजम पर आना होगा और ये जो चारों फैक्ट्रियां आने वाली है उस पर एक होकर लड़ाई लड़नी होगी। क्या मांग है वो हाँ बोलो। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा आपका? धरना प्रदर्शन जब तक युवाओं की और किसानों की मांग को यहाँ का प्रशासन, श्री सीमेंट का प्रशासन और यहाँ का जिला प्रशासन जिसमें कलेक्टर महोदय आते हैं वो जब तक सुनवाई नहीं करते हैं तब तक किसानों की सहमति बनाकर किसानों से पूछताछ करके हम जितने दिन धरना चलाना पड़ेगा हम चलाने के लिए तैयार हैं। अनिश्चितकाल के लिए आप धरना? हाँ, अभी धरना चालू हो चुका है हमारा धरना प्रदर्शन है। पिछले दिनों आप देख रहे थे कि हमारे यहाँ किसानों के खड़ी फसल में बुलडोजर चलाए, उनकी तारबंदी काट दी गई, उनके वहाँ से जो घरों पे लाइट के कनेक्शन थे वो काट दिए गए, डीपी उतरा ली गई, पूरी तरह से हमारे यहाँ किसानों को सुविधाहीन कर दिया गया। एवं यहाँ तक ये जो ज़मीन है वो अपने नाम कर रखी है। तो हमारे किसानों की सबसे बड़ी मांग ये है कि हमें वाजिब इनका मुआवजा दिया जाए,
साथ में फसल को जो नुकसान किया उसका मुआवजा दिया जाए, हमारे जो मान और सम्मान को ठेस पहुंची है, जिसका आघात लगा है, उसका हमें मुआवजा दिए। हम सब लोग मिलकर यही चाहते हैं कि जो फैक्ट्री यहाँ लगी है, जिस किसी भी एरिया में बची हुई हमारे किसानों की ज़मीन है, उसको उचित मुआवजा दिया है। बैठकर उन किसानों के साथ में बात की जाए। जो दलालों के माध्यम से पहले ज़मीन खरीदी थी, लाखों करोड़ों रुपये दलाल यहाँ के स्थानीय राजनीतिक वो खाए हैं, उनके द्वारा न होकर सीधे किसानों के साथ में बैठें और एक मंच पे किसान और फैक्ट्री के जो भी पदाधिकारी हो बैठें और किसानों को उचित मुआवजा दें। इस प्रकार की जो कार्रवाई लगातार करते आ रहे हैं, इसके खिलाफ हमने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। आज के इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। यहाँ जो हमारे को सुविधाहीन किया है, जो लाइट काटी गई है, जिससे हमारे यहाँ किसानों के बच्चों के सामने मार्च आ गया, परीक्षा चल रही है, कई कंपटीशन की एग्जाम भी चल रही है, शाम को घर में मतलब जो बूढ़े को दवाई देने के लिए भी होता है, बहुत सारी काम मतलब सुविधा से हीन कर दिया गया। लाइट कनेक्शन काट दिए गए, पानी के कनेक्शन काट दिए गए। हमारे यहाँ किसानों की ज़मीन में जो बुलडोजर चलाए गए, उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हमारा जो धरना है वो उचित मुआवजा अगर किसानों को मिल जाएगा, किसानों के साथ बैठकर सहमति हो जाएगी फैक्ट्री के साथ में, तो ये हमारा धरना उसी दिन समाप्त होगा। अन्यथा लगातार हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल देगा। मुख्य मांगे वैसे तो 22 प्रकार की मुख्य मांग है हमारी, जो सब छोटी छोटी मांगे हैं। उसमें सबसे पहले यह है कि हमारे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों के बच्चे, जिस किसी की भी ज़मीन इस फैक्ट्री में आई है, उस किसान के बेटे या बेटी को घर से 1 या 2 आदमी को नौकरी दिया जाए। अगर किसी को योग्यता है नौकरी नहीं दिया जाए, तो उसके किसानों को किसी ट्रैक्टर या जीप या गाड़ी उसमें किराए पर जो यहाँ लगा रहे हैं वो लगाई जाए। स्थानीय मुद्दे ही हमारे यहाँ की मांग है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अभी पिछले दिनों उन्होंने कार्रवाई की, इसके खिलाफ। राजनीतिक रंग इस मंच को दोगे या नहीं दोगे? ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, न यहाँ किसी प्रकार की राजनीति कोई बात हो रही है। यहाँ सिर्फ किसानों के हित की बात हो रही है। किसानों के हित में अगर कंपनी कोई फैसला करती है तो हमें मांग करेंगे, हम इस चीज़ को धरना समाप्त करेंगे, अदरवाइज हमारा कंटिन्यू धरना चालू रहेगा। अगर राजनीतिक पार्टियों का इस धरने को समर्थन मिलता है, वो तो सभी देते हैं। किसी भी प्रकार के जो भी किसान होते हैं, किसानों के लिए